भाई सही बताते कि लैपटॉप बर्बाद हो गया। यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप को विंडोज 11 अपग्रेड किया। देखो बाकी यूट्यूबर बोल देते भाई गेमिंग लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगा बूस्ट होगा। मैंने अपग्रेड किया, बड़े यूट्यूबर का मैंने बात सुना, मैंने अपग्रेड किया और ये मैं जाता हूँ दिस पीसी में, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंडोज 11 मैंने अपग्रेड किया है। और यहाँ पे जो रैम है वो है 16 GB का, रैम कम नहीं है। और यहाँ पे जो CPU है वो है i7-10870H, जो कि 8 कोर एंड 16 थ्रेड की CPU है। और यहाँ पर GPU वो है RTX3060। तो लैपटॉप देखो दमदार लैपटॉप है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सीनेबेंच में ना, देखो ये जो सीनेबेंच का जो स्कोर आया है 7086 पॉइंट मल्टी कोर में ना, ये है टर्बो मोड को ऑन करने के बाद। ये जो सिंगल कोर का भी है ना, ये टर्बो मोड को ऑन करने के बाद। अगर मैंने टर्बो मोड जब मैंने ऑन नहीं किया था ना, तब जो पॉइंट आया था वो आया था 5096। तो इतना हो गया, आप लोग समझ गए भाई, एक बार आया 5000 और एक बार आया 7000, क्योंकि हम लोग मल्टी कोर को ही देखते हैं अधिकतर। और अगर मैं बात करता हूँ कि रियल में कितना होना चाहिए था, तो जो रियल में होना चाहिए था, जो पहले आया भी था जब मैंने लैपटॉप परचेस किया था, तो आया था विंडो 10 के साथ, और उस समय जो स्कोर आया था ना वो आया था 9600 के आसपास, 9600 पॉइंट। और ये जो है ना, ये जो साइट है नोटबुक चेक, ये सबसे अधिक ट्रस्टेड साइट है। यहाँ पे देखो इंटेल i7-10870H इसके में लिखा गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो सीनेबेंच में R23 का जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस आना चाहिए था वो ये होना चाहिए था। देखो एवरेज 9594, ठीक है, 9500 के आसपास मेरा पहले आया भी था, जो बीच का वो इतना, या फिर मैक्सिमम 10,450 उतना आना चाहिए था, पर वैसा नहीं आया। वैसा क्या है, बहुत नीचे आ गया। ठीक है, मेरा कितना है, मेरा है 7000। यहाँ पे बोले कि जो एवरेज है वो है 9500, मेरा है 7000। देख लो इतना परफॉर्मेंस डाउन है। और यहाँ पे देखो सिंगल कोर का, सिंगल कोर चलो सही है भाई, यहाँ पे एवरेज बोला गया है कि 1200 आना चाहिए था, मैं पहले 1200 आया भी था। और यहाँ पे अभी कितना आया था 1100 समथिंग ना, हाँ 1132। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है बहुत अधिक डाउन हो चुका है। जानते हो मैं ना बड़ी यूट्यूबर बस देखा कि अच्छा वो लोग बोले भाई परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, मैंने अपग्रेड कर लिया। अब मैं समझता हूँ ना कि भाई ऐसे बताता हूँ ना, अगर मैं आपको बोलूँगा भाई विंडो 11 बहुत अच्छा है, आप लोग लाइक भी करोगे, आप लोग सब्सक्राइब भी करोगे, आप लोग आगे वॉच भी करोगे, क्योंकि आप लोग भी ना, इंसान का फितरत होता है कि वो ना सच को जल्दी अपनाता नहीं है, झूठ बोलोगे तुरंत बिक जाएगा। और यहाँ पे देख लो परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, i7-10870H है, 8 कोर एंड 16 थ्रेड की CPU है। और मैं ओपन कर रहा हूँ स्ट्रीम लैब, देख लो भाई यही परफॉर्मेंस है, अभी तक ओपन नहीं, अब ओपन होगा। यहाँ पे इंटेल मतलब 1 लाख के ऊपर का पीस लैपटॉप है और इसमें ऐसा परफॉर्मेंस होगा तो भाई क्या बोले हम दूसरे को। ये देखो इतना स्लो हो चुका है, मैं कहता हूँ राइट क्लिक, देखो अब घूम रहा है। यही है परफॉर्मेंस विंडोज़ 11 का। अगर आप करते हो तो आप फंसोगे। अगर आपके देखो मेरा लैपटॉप तो इतना महंगा है, इतना अधिक पावरफुल CPU है, आपको उतना नहीं भी होगा तो आपके लिए बहुत अधिक नुकसान होगा। तो भाई विंडोज़ 11 में अभी के टाइम में अपग्रेड मत करना, पैसा डूबेगा, लैपटॉप जो परफॉर्मेंस हो वो डाउन जाएगा। और कुछ लोग होंगे जो कि बोले भाई मेरा लैपटॉप परफॉर्मेंस सेम है, ठीक है, वो जानते वो लोग हैं जो लोग पहली बार लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। तो देखो मैं भी जब पहली बार लैपटॉप यूज़ किया था, मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक लैपटॉप है, ये कॉम्पैक्ट पल्सीरियो C700, बहुत अच्छा लैपटॉप, मेरा भाई दिल का करीब है। मैंने इसको परचेज़ किया था अप्रॉक्स 2006 में। और जब तक मैंने ये लैपटॉप यूज़ किया ना, मैंने ये लैपटॉप यूज़ किया हूँ तो 2012 तक, और तब तक मुझे ये लैपटॉप सही लगता था। और जब मैंने बाकियों के लैपटॉप देखा, अरे भाई हम तो बहुत पीछे थे। सेम वैसे ही होता है, आप में से जो भी इंसान विंडोज़ 11 आने के बाद ये जो राइट क्लिक करने के बाद इतना वेट करना पड़ता है ना, इतना वेट आप कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है भाई इसे तो आम बात है, ऐसी तो होता है भाई, परफॉर्मेंस यही तो होता है। पर असली में जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अधिक डाउन हो चुका है। मैं फील कर रहा हूँ यार, मैं फील कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही नीचे चला जा चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। क्योंकि क्या बोलूँ भाई, बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि लैपटॉप बर्बाद हो रहा है। मैं रोल बैक करूँगा, वापस से विंडोज़ 10 में चले जाऊँगा, क्योंकि विंडोज़ 11 रहना भाई बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस इतना अधिक डाउन हो चुका है ना कि क्या बोलूँ, मतलब गुस्सा आ रहा है। बस गुस्सा इस बात पे आ रहा है क्यों किया मैंने अपग्रेड, मैंने लैपटॉप को बिना मतलब का अपग्रेड क्यों किया। विंडोज़ 10 में सही चल रहा था, बड़ी यूट्यूबर लोग को देखा कि भाई परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, गेमिंग में परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। मैं सोचा कि RTX3060 अपग्रेड करता हूँ, परफॉर्मेंस अच्छा क्या बेकार हो गया, महावाहियात हो गया। तो आप लोग प्लीज़ अपग्रेड अभी के टाइम मत करना, फ्यूचर में जब स्टेबल पूरा हो जाता है तब अपग्रेड कर सकते हो, आज से 6-7 महीने के बाद, ठीक है, 1-2 महीने में भी नहीं, 6-7 महीने के बाद। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि अभी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि आ चुका अपडेट आ चुका है कि आप अपने लैपटॉप में ही एंड्रॉयड के एप्लीकेशन चला सकते हो, पर बहुत अधिक लैग है। कोई बताएगा नहीं, पर बहुत अधिक लैग है, और ये मत करना।
बिना मतलब का फंस जाओगे, लैपटॉप का पर जो परफॉर्मेंस होगा वो स्लो हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तो वापस से रोलबैक कर रहा हूँ, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मेरे इंस्टा डी मुझे कॉल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है।